टॉपिक है जिसका नाम है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को ना प्रॉपर वे में डिफाइन नहीं किया जा सकता बिकॉज इसकी ना प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं आप लोग को इसको डिफाइन करने को कहूँ तो आप लोग ये कह सकते हो कि किसी भी पर्सन की इनर और आउटर क्वालिटी उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। किस तरीके से? अगर उसके अंदर फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग को देखने को मिलती है और दुनिया की निगाहों में वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन के उभरता है, तो कहा जाएगा कि एक बेस्ट पर्सनालिटी वाला इंसान है। तो याद रखिएगा, पर्सनालिटी के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है जिसके थ्रू आप लोग पर्सनालिटी को समझ सकते हो। सबसे पहला होता है फिजिकल डायमेंशन, जो कि एक फर्स्ट इंप्रेशन के तौर पे वर्क करता है। हमेशा हर किसी भी इंसान से जब भी हम मिलते हैं तो हम लोग उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं ना, फिजिकल अपीयरेंस से, मोटा है, काला है, गोरा है, क्या है। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ फिजिकल डायमेंशन के थ्रू आप लोग एनालाइज कर सकते हो किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सबसे बेस्ट वाली जो टाइप होता है जिसके थ्रू आप लोग बेस्ट वे में पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हो, मेंटल एबिलिटी। मेंटल डायमेंशन के थ्रू आप लोग किसी भी पर्सन की इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ और साथ ही साथ उस पर्सन की मेंटल थिंकिंग के तौर पे आप लोग मानते हो कि यार ये यार बंदा बहुत तगड़ा है यार। जैसे गांधी जी हो गए, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, और ऐसे ढेर सारे फ्रीडम फाइटर्स है जो आप लोग को पसंद होंगे। कमेंट बॉक्स में बताना जरा आप लोग को कौन ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। सोशल डायमेंशन भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का डायमेंशन है, जैसे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए, ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से, जिसके थ्रू लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं। इसके अलावा इमोशनल डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट होता है। हर लीडर के अंदर वो क्वालिटी होती है कि अगर बुरा से बुरा फेज भी चल रहा हो तो उसमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, और अगर अच्छे से अच्छा वक्त भी चल रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। तो ऐसे पर्सन के अंदर आप लोग को इमोशंस डायमेंशन देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ डायमेंशन है जिनके थ्रू आप लोग पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए जंग्स क्लासिफिकेशन नाम की एक मेथड दी गई है जिसके थ्रू आप लोग यार मेंटल एबिलिटी के बेसिस पे आप लोग यहाँ पे डिफाइन करते हो। इंट्रोवर्ट टाइप के लोग ऐसे होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, बहुत कम फ्रेंड सर्कल इन लोगों का होता है, और याद रखिएगा ये अकेले में क्रिएटिविटी दिखाना पसंद करते हैं और गुड लिसनर होते हैं। इसके अलावा अगले होते हैं एक्सट्रोवर्ट, जिसके साथ बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, सभी के दोस्त होंगे, ये सेंटर ऑफ अटेंशन होंगे, साथ ही साथ बहुत ज्यादा सोशली इंटरेक्टेड पर्सन होते हैं। एम्बीवर्ट ऐसे टाइप के लोग होते हैं जिनके पास ना इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों टाइप की क्वालिटीज देखने को मिलती है। ये गुड लिसनर के साथ साथ बात करना भी अच्छा जानते हैं, गुड सेंस ऑफ ट्रस्ट होता है, और ये कभी कभी अकेला रहना भी जानते हैं, और साथ ही साथ सोशल होना भी लोगों के साथ पसंद करते हैं। अगला जो आप लोग का टाइप है वो है बिग फाइव थ्योरी। इसके थ्रू भी ओपननेस को ऐसे लोग जो क्रिएटिव माइंडसेट के हमेशा कुछ ना कुछ नया करना सीखना चाहते हैं। सी से कंसाइशियसनेस होता है, मतलब जो अपने एकदम गोल ओरिएंटेड हो। ई से मतलब एक्स्ट्रावर्जन, मतलब कि एकदम कुछ ज्यादा ही खुले मिजाज के इंसान लोग। तो अगले होते हैं एग्रीएबलनेस, मतलब कि जो किसी की बात पे भी एग्री हो जाते हैं, और न्यूरोटिसिस मतलब कि जिनको ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी में हर चीज बुरी ही हो रही है। तो ऐसे आप लोग को 5 टाइप के पर्सनालिटी देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू बिग फाइव थ्योरी। इसके बाद मोटिवेशन क्या होता है भाई? मोटिवेशन का मतलब स्पेसिफिकली है कि अगर आप लोग को मैं समझा रहा हूँ कि यार पढ़ाई तगड़ी करनी है, मार्क्स अच्छे लाना है, तो कहीं ना कहीं आप लोग स्टिमुलेट हो जाओगे अपने गोल की तरफ। इसी को कहते हैं मोटिवेशन। तो मोटिवेशन यार आप लोग पैसे कमाने के लिए, सक्सेस के लिए, रिकॉग्नाइजेशन के लिए, टीम वर्क के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए आप लोग मोटिवेटेड रहते हो। तो मोटिवेशन 2 टाइप के होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब खुद से अपने आप को मोटिवेट कर लिए, एक्सट्रिंसिक मतलब किसी और की बात पे आप लोग मोटिवेट रहे। लेकिन याद रखना जो लॉन्ग टर्म तक के मोटिवेशन काम करता है वो इंट्रिंसिक होता है। कैसे आप मोटिवेट रह सकते हो? आप अपना गोल सेट करो और सोचो कि यार आने वाले टाइम में अगर मेरे अच्छा रिजल्ट आए तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करके। स्पेक्टेटर कहीं ना कहीं आप लोग को मोटिवेट करते हैं। वर्बल कमेंट, जैसे कि मेरे को प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ ढेर सारे वीडियोस बनाने के लिए। कैश प्राइजेस, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी, मोटिवेशनल स्पीच, पॉजिटिव एटीट्यूड, और खुद से बात करने से भी आप लोग अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। इसके अलावा अगला टॉपिक होता है एक्सरसाइज एडेसेंस। इसका मतलब ये कि जो भी आप लोग एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो उसको अगर आप लंबे टाइम तक के एक्सटेंड करते हो तो आप लोग को ढेर सारे बेनिफिट्स आप लोग को देखने को मिलते हैं, जो कहलाता है एक्सरसाइज एडेसेंस। तो अगर आप लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे तो ऑब्वियसली बात है डे टू डे आप लोग ऑब्जर्व करोगे, आप लोग की बॉडी के अंदर प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, और आप लोग धीरे धीरे करके फिटनेस की तरफ बढ़ने लग जाओगे। तो क्या एक्सरसाइज के रीजन होते हैं भाई? बॉडी के शेप को अच्छा बनाना है, गुड लुकिंग होना है, एजिंग को रिड्यूस करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, मूड को एलिवेट करने के लिए, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, इन सबको दूर करने के लिए, एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, अपनी नींद को सही करने के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, और पैसे बचाने के लिए। क्योंकि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो बीमारियों से बचे रह जाओगे, बीमारी में बेफिजूल के पैसे आपके बर्बाद नहीं होंगे। इसके अलावा कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो अप कर सकते हो जिसके थ्रू आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज को लंबे वक्त तक के परफॉर्म कर सकते हो? आपका सबसे पहले एक एम होना चाहिए कि आने वाले टाइम में मैं एक अच्छा फिट पर्सन बनना चाहता हूँ। अगर वो आप लोग के दिमाग में थॉट ही नहीं होगा तो आप लोग यार 2 से 4 दिन जिम जाओगे, उसके बाद आप लोग फिटनेस छोड़ दोगे। आपको होप रखना जरूरी है कि आने वाले टाइम में अगर मैं रेगुलर ऐसे प्रैक्टिस करते रहा तो मेरी अच्छी फिजिक बन जाएगी। और कई बार ना अपने आप को यार फिट रखने वाले लोग भी आपको देखने को मिलते हैं जो अपने लिए, अपने शरीर के लिए मेहनत करते हैं। अगला होता है एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब बेसिकली है कि एक ऐसे टाइप का मूड जिसमें कि आप लोग किसी को भी मारा पीटी या फिर हार्म करने वाली सिचुएशन में आ जाते हो, उसे हम लोग कहते हैं एग्रेशन। स्पोर्ट्स की फील्ड में एग्रेशन आप लोग को बहुत देखने को मिलेगा, जैसे हॉस्टाइल एग्रेशन जिसमें कि आप लोग मारा पीटी पे उतर जाते हो।
इंस्ट्रूमेंट एग्रेशन जिसमें कि आप खुद के लिए एग्रेसिव हो कि मुझे अच्छा परफॉर्मेंस करना है, और असर्टिव एग्रेशन मतलब कि मान लो किसी ने आपको आके चढ़ा दिया, एक बैट्समैन आउट हुआ, अब आप बैटिंग करने आए और पीछे से कीपर ने चिल्लाना चालू कर दिया कि कच्चा नींबू है, स्लो बॉल डालना, आउट हो जाएगा, और आपने सोचा कि अब बताता हूँ, बैट घुमाया और आउट हो गए। किसी और ने आपको चढ़ाया और आप आउट हो गए। ऐसे टाइप के एग्रेशन को कहते हैं असर्टिव एग्रेशन। नेक्स्ट होता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट इन फिजिकल एजुकेशन। तो ढेर सारे ऐसे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट होते हैं जिसके थ्रू आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग स्पोर्ट्स में बेटर परफॉर्म कर सकते हो। वो कौन सा है? सबसे पहला होता है सेल्फ एस्टीम। मान लो टीम आप लोग की बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है, आप बैटिंग करने आए, अगर आपको खुद के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद पे बिलीव है, सेल्फ मोटिवेटेड हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप टीम को जिता दोगे। वही कहलाता है सेल्फ एस्टीम। मेंटल इमेजिनरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार भाई मैं आगे जाके इस ओवर के बाद जो अगला ओवर आने वाला है उसमें मैं किस तरीके का परफॉर्मेंस रखूंगा, ये मेंटल इमेजिनरी होती है जो हर एथलीट के अंदर होना जरूरी है। सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा जरूरी है कि कई बार क्या होता है ना, हम एग्रेसिव होकर बैट घुमाते रहते हैं और देखते कि यार अब भी आउट होते हुए, तो इस टाइम पे आप लोग शांत होकर सोचोगे कि नहीं भाई मुझे अच्छे से अपने टीम के लिए खेलना है, तो मैं ज्यादा जज्बाती होकर नहीं खेलूंगा, आराम से खेलूंगा। ये सेल्फ टॉक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके थ्रू आप लोग अपने स्पोर्ट्स को एनहांस कर सकते हो। और गोल सेटिंग मतलब कि आगे जाके हर किसी को जीतना है, करना है, मतलब हर चीज के लिए एक गोल सेट करके रखते हो ना, जिससे कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहते हो और पहले से ट्रेनिंग करते रहते हो उस स्पेसिफिक टास्क के लिए।